Bismillahirrahmanirrahim. There are three methods to measure national income: product method, income method, and expenditure method. प्रोडक्ट मेथड प्रोडक्ट मेथड में आप एक साल के दौरान जितनी भी आपने प्रोडक्शन की, गुड्स एंड सर्विसेज की, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी आप वैल्यू को ऐड कर दें। उसकी जो भी वैल्यू होगी वो आपकी नेशनल इनकम है। वैल्यू का मतलब आपने जितनी भी क्वांटिटी में चीज़ें प्रोड्यूस की उनको उनकी प्राइस के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यू निकल आएगी। वैल्यू का मतलब आपकी वो नेशनल इनकम है उस साल की। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है कि आपने फॉर एग्जांपल तमाम ऐसी प्रोडक्ट्स जो फाइनल शेप में है और वो रेडी टू कंज्यूम है, कंज्यूमर्स के लिए, बायर्स के लिए, उसको मजीद डिमोलिश नहीं किया जा सकता, मोल्ड नहीं किया जा सकता। अब इसमें सेमी फाइनल प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल, उसको आपने उसकी वैल्यू को आपने प्लस नहीं करना। एक प्रोडक्ट मेथड में एक और मेथड आता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में अगर वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग आप नेशनल इनकम मेजर कर रहे हैं, उसमें फिर होता है आपने एक वैल्यू, एक कमोडिटी डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है, हर स्टेज में वैल्यू एडिशन होता जाता है। तो मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल करीम है। मैं एनसीबीए से स्टूडेंट हूँ और प्रोफेसर रईस अहमद से इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ और नहायत ही उम्दा तरीके से पढ़ाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हमें समझ में आ जाता है। और हर स्टेज के वैल्यू एडिशन को आप जब प्लस कर लेते हैं तो आपके पास नेशनल इनकम आ जाती है। फॉर एग्जांपल लोहा लोहा आपने खरीदा, लेट से कि 5,000 का, उसको आपने प्रोसेसिंग करके उसको फैन में कन्वर्ट किया तो फैन की वैल्यू 8,000 होगी और फैन वो मार्केट में गया किसी शॉप पे और वो कंज्यूमर उसे खरीद लेता है 10,000 का। तो ये 3 स्टेजेस से कमोडिटी गुजरी है। सबसे पहले रॉ मटेरियल आपने 5,000 का खरीदा, अगली स्टेज में 3,000 का वैल्यू एडिशन हुआ और जब कंज्यूमर ने उसको खरीदा तो शॉप कीपर ने 2,000 अपना मार्जिन रख के उसको 10,000 का बेचा। तो पहली स्टेज में 5,000, अगली स्टेज में 3,000 और लास्ट स्टेज में 2,000। ये हर स्टेज की वैल्यू एडिशन आप जमा कर दें तो 10,000 बनेगा। ये आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। अगर आपने वैल्यू एडिड मेथड के थ्रू नहीं आना तो दूसरा मेथड ये है कि फाइनल कमोडिटी आपकी कितने की सेल हुई, और 10,000 का पंखा अगर आपका सेल हुआ तो आपने वो वैल्यू आपने ऐड कर देनी है नेशनल इनकम। ये इसमें दो बातें आ जाती हैं। अच्छा, दूसरा मेथड हमारे पास इनकम मेथड। इनकम मेथड में हमने क्या करना है कि आपकी जितने भी मुल्क के रेजिडेंट, उन तमाम की इनकम को आपने ऐड कर लेना है, वो आपकी कलेक्टिवली नेशनल इनकम होगी। अब इस पर्पस के लिए डिफरेंट सेक्टर्स में इकोनॉमी को डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर आपने सेपरेट कर दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर आपने सेपरेट कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर आपने सेपरेट कर दिया, कम्युनिकेशन सेक्टर आपने सेपरेट कर दिया, सर्विस सेक्टर आपने सेपरेट कर दिया। इन तमाम सेक्टर से फिर इनकम कलेक्ट कर ली जाती है। सभी इनकम को कलेक्टिवली जब देखा जाए तो नेशनल इनकम है। तीसरा लास्ट में हमारे पास मेथड आ जाता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है जी? एक्सपेंडिचर मेथड में आपने एक साल के दौरान होने वाले एक्सपेंसेस को, एक्सपेंडिचर्स को जमा कर लेना है। वो जितने भी कलेक्टिवली एक्सपेंडिचर्स होंगे वो आपकी नेशनल इनकम होगी। अब इस पर्पस के लिए भी डिफरेंट सेक्टर्स में इकोनॉमी को कन्वर्ट कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड सेक्टर, उसको सेपरेट कर लिया। कंज्यूमर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स कितने हुए, फर्म्स को, प्रोड्यूसर्स को आपने सेपरेट कर लिया। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स आपके कितने हुए वो आपने जमा कर लिए। गवर्नमेंट साइड को आपने सेपरेट कर लिया और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कितने हुए उसको आपने जमा कर लेना। और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट्स आपकी कितनी है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला जो सेक्टर है, इंटरनेशनल ट्रेड वाला, उसको आपने जमा कर देना है। तो इन चारों सेक्टर्स में होने वाले एक्सपेंडिचर्स को जब आप प्लस करेंगे तो आपकी कलेक्टिवली बन जाएगी नेशनल। इसके कुछ प्रिकॉशन होते हैं। किसी भी मेथड के थ्रू आप नेशनल इनकम मेजर कर रहे हैं, हर मेथड के कुछ ना कुछ प्रिकॉशन है। तो जनरल प्रिकॉशन आपको मैं बता देता हूँ। डबल काउंटिंग एरर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप आयरन को भी आप ऐड कर दें नेशनल इनकम में और आप एक साल के दौरान जितने फैन प्रोड्यूस हुए, वॉशिंग मशीन प्रोड्यूस हुई, उनको भी ऐड कर दें तो ये डबल काउंटिंग एरर हो जाएगा। इससे आपने बचना होता है। और तमाम सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स, उनकी कंजम्पशन या उनके ऊपर होने वाले एक्सपेंडिचर्स, उनको आपने ऐड नहीं करना होता, क्योंकि वो ऑलरेडी जब वो फर्स्ट हैंड होते हैं कमोडिटी, उस साल में नेशनल इनकम में आप ऐड कर चुके होते हैं। सेकंड हैंड प्रोडक्ट से आपको मिलने वाली इनकम, उसको ऐड नहीं करना, या सेकंड हैंड कमोडिटी उस पर होने वाले एक्सपेंडिचर्स, उसको आपने ऐड नहीं करना होता। और तीसरे नंबर पे जितने भी ये इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, विंडफॉल गेन्स हैं, लॉटरी निकल आई,
इनाम निकल आया, ब्राइबरी हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, इस किस्म की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इनको भी आपने इसमें ऐड नहीं करना होता। ये तमाम चीज़ें निकाल के आप इसको चेक करते हैं नेशनल इनकम को। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और लास्ट में कोरोना का क्योंकि सीज़न है और हर तरफ एक पूरी दुनिया में एक ये कोरोना का इस वक्त लपेट में आ चुकी हुई है ये वबा के। तो अल्लाह ताला से दुआ है जी, पूरे मुसलमान जितने भी पूरी दुनिया में लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सभी की हिफाजत फरमाए, सभी पे अल्लाह ताला अपना रहम करे जी। इस बीमारी से अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए और इस बीमारी को ख़त्म फरमाए, आमीन। और लास्ट में ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपना फीडबैक लास्ट में दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।